नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हम बात करेंगे जेलों की हालत के बारे में। हम सब जानते हैं भारत की जो जेलें हैं वो बहुत सारी जगहों पर यातना केंद्र बन चुकी हैं। जेलों के भीतर भयानक भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती हैं। उस पर बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टिंग की है। जेलों में रिश्वतखोरी और जो पैसे वाले कैदी हैं उनको सुविधाएं मिलना, बाकी कैदियों को खराब खाना, भ्रष्टाचार, कैदियों के राशन में भ्रष्टाचार जेल अधिकारियों द्वारा, ये सब खबरें बहुत आम हैं। इसके अलावा जो एक सिस्टमैटिक चीज है उसके बारे में भी बहुत लोगों ने लिखा है कि जेलों में दरअसल कौन लोग ज्यादा बंद हैं। जेलों में क्या अमीर लोग ज्यादा हैं या गरीब लोग ज्यादा हैं? तो हम देखेंगे कि उसमें गरीब लोग ज्यादा हैं। फिर अगर आप देखें कि जाति के हिसाब से कौन लोग ज्यादा हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें दलित बहुत ज्यादा हैं, आदिवासी हैं, आर्थिक तौर पे गरीब लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये जो सोशल एक असर दिखाई देता है कि जो सोसाइटी में कमजोर है वो ज्यादा जेलों में है। आप अमेरिका की जेलें देख लें तो वहां काले भरे हुए हैं। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर लोग हैं वो ज्यादा जेलों में होते हैं। क्या इसका कारण यह है कि ये लोग अपराधी ज्यादा होते हैं, ज्यादा अपराध करते हैं? नहीं, बल्कि इनको ये आसानी से इनके ऊपर शक करना, इनको फंसाना, इनको पकड़ लिया जाना, इनको जेलों में डालना ज्यादा होता है। और ये चीज आप अगर समाज में देखें तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे जाएगा। जेलों में दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स ये बहुतायत में है। हम इन चीजों को लेकर के लंबे समय से काम करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे खासतौर से छत्तीसगढ़ की जेलों की। छत्तीसगढ़ की जेलों में स्वामी अग्निवेश ने एक बार आरटीआई डाली थी और उसमें पता चला था कि किस जेल में कितने कैदी बंद हैं और उसमें कितने आदिवासी हैं और उसमें कितने नक्सली केसों में बंद हैं। तो पता चला कि छत्तीसगढ़ की जेलों में बहुतायत आदिवासियों की है और उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनको माओवादी केसों में डाला गया है। इस पर डीएनए ने एक रिपोर्ट ये भी प्रकाशित करी थी, डीएनए अखबार ने, कि छत्तीसगढ़ की जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जिन पर छाता रखने, बड़ी पकाने का बड़ा भगोना पतीला घर में होने, बड़ी टॉर्च मिलने और इनके ऊपर ये इल्जाम लगाने कि ये चीजें आपने नक्सलवादियों के लिए खरीदी थी, उनको देने के लिए। तो रिपोर्ट ये थी कि आदिवासी जेलों में बंद हैं और उनके ऊपर इस तरीके के इल्जाम हैं और इन इल्जामों में वो 3-3, 4-4 साल से जेलों में बंद हैं। इसके अलावा आदिवासी चूंकि जो आधुनिक शिक्षा है उससे वंचित हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस कारण उनके परिवारों को यह भी नहीं पता होता कि उनके परिवार के सदस्यों को अगर जेल में बंद कर दिया गया है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। वो अदालती प्रक्रिया को नहीं जानते, वकील को नहीं जानते और उनके पास पैसा भी नहीं है ताकि वो मुकदमा लड़के उनको रिहा करा सके। इस बात को लेकर के छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोशिश करी है कि जेलों में जो निर्दोष आदिवासी बंद हैं उनको सरकार रिहा करे, क्योंकि कई कई साल हो गए हैं और उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं कि अगर उनको सजा भी होती तो कम सजा होती, लेकिन वो उससे ज्यादा जेल में रह चुके हैं विचाराधीन कैदी होने के नाते। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जेल में जब कोई बंद होता है तो वो अपराधी नहीं होता है, उसके ऊपर सिर्फ आरोप होता है और
जेल में रहने के दौरान वो एक तरीके से राज्य की संरक्षण में होता है। वहां पर अगर उसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो यह कानून और संविधान का उल्लंघन है, एक व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। एक तो आपने उसके ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है, और छत्तीसगढ़ में 98% एक्विटल रेट है, यानी 98% आदिवासी निर्दोष साबित होते हैं। यानी आप 98% निर्दोष लोगों को जेलों में बंद करके रखे हुए हैं, जो बाद में अदालत द्वारा छोड़ दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेलों में भूखा रखना, कुछ जेलें ऐसी हैं जिसमें कैदियों को सोने की जगह नहीं मिल रही, इतनी ओवर क्राउडेड है। जैसे कांकेर की जेल के बारे में जो आरटीआई से पता चला था कि वहां 4 गुना क्षमता से कैदी रखे गए हैं, और हमारे कुछ मित्रों ने लौटकर बताया कि 2-2 घंटे उनको सोने को मिलता है। 2 घंटे की शिफ्ट में कैदी सोते हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये बुरी हालत है। इसके अलावा महिला कैदियों की साथ जो वहां हालत है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी आदिवासी महिलाओं को पुलिस दमन का शिकार होना पड़ता है। उनके साथ थाने के अंदर यौन दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होते हैं, और उसके बाद उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं थाने में और जेलों में डाल दिया जाता है। इस बात को लेकर के मैंने खुद लिखा है, और मैंने जब भाजपा की सरकार थी तब ये कहा था कि जेलों में, मुझे सोनी सोरी ने सूचना दी थी जेल से, जब सोनी सोरी जेल में थी, कि जेल में उनकी मुलाकात ऐसी लड़कियों से हुई है जिनके साथ थाने में बलात्कार किए गए हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, उन्हें बिजली के झटके दिए गए हैं, उनके शरीर पर बिजली से जलाए जाने के निशान आज भी मौजूद हैं, और एक महिला के तो स्तन तक काट लिए थे, उसका निपल्स काट लिए थे। ये जब सोनी सोरी ने कहा तो मैंने इस पर आर्टिकल लिखा था, और मैंने चुनौती दी थी राज्य सरकार को कि अगर मेरे आरोप झूठे पाए जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए, वरना राज्य शासन एक जांच दल नियुक्त करे जिसमें महिला सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, इन्हें शामिल किया जाए, और ये जेलों का दौरा करे और देखें कि जेलें जो है वो यातना गृह बन चुके हैं, और ऐसे कैदियों को रिहा किया जाए। तो ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही मुझे जेल में डाला गया। अलबत्ता जब मैंने ये फेसबुक पर लिखा तो छत्तीसगढ़ की एक महिला जेलर वर्षा डोंगरे ने मेरी इस फेसबुक पोस्ट पर कमेंट किया, और उन्होंने कहा कि हिमांशु कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्षा डोंगरे एक जेल अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब एक बार मैंने फेसबुक पर पुलिस थाने में आदिवासी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में लिखा था। इसके बाद पूरी भाजपा सरकार में हड़बड़ी मच गई थी। डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे को भाजपा सरकार ने निलंबित कर दिया। भाजपा सरकार अगला चुनाव हार गई। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। वर्षा डोंगरे को बहाल किया गया। वर्षा डोंगरे को कोरबा जिले की जेल में जाकर काम करने के लिए कहा गया। वर्षा डोंगरे ने बताया कि उनकी कुछ महीने की बेटी है और उनके पति की नौकरी दुर्ग में है, इसलिए उन्हें दुर्ग में नियुक्ति दी जाए। इस बात को लेकर वो गृह मंत्री से मिली। बाद में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सरकार से पूछा कि इन्हें दुर्ग जेल में अटैच करने में आपको क्या परेशानी है। सरकार ने उस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पिछले 10 महीने से वर्षा डोंगरे को वेतन नहीं मिल रहा है। वर्षा डोंगरे असल में जेल के भीतर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ पहले से ही लड़ती रही हैं। रायपुर जेल में जेल अधीक्षक की जानकारी में जेल की महिला डॉक्टर द्वारा महिला जेल में आदिवासी, दलित और उनके हिमायती कैदियों को एक्सपायरी दवाई खिलाती हैं ताकि वो मर जाएं। इस बात की शिकायत सोनी सोरी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में करी थी। वर्षा डोंगरे ने रायपुर जेल में अपनी ड्यूटी के दौरान इस बात के सबूत जमा कर लिए थे, इसलिए उन्हें सजा के तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्षा डोंगरे पुरानी योद्धा हैं।
उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर एक मुकदमा किया था, जिसमें वर्षा डोंगरे जीत गई थी। अदालत ने मुकदमा खर्च के तौर पर राज्य शासन से कहा था कि वो वर्षा डोंगरे को 5 लाख रुपए का मुआवजा दे, लेकिन आज तक वर्षा डोंगरे को एक भी पैसा नहीं मिला। वर्षा डोंगरे दलित महिला हैं, इसलिए उनका संघर्ष लाखों दलित महिलाओं के लिए प्रेरणा है। बाबा साहब को दलित समाज में सरकारी नौकरी में जाने वालों से शिकायत थी कि वे अपने समाज को भूल जाते हैं, लेकिन वर्षा डोंगरे ने बाबा साहब की आशाओं को जिंदा किया है। उन्होंने आदिवासी महिलाओं के दमन के खिलाफ अपनी नौकरी को खतरे में डालकर जो साहस दिखाया है, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तो वो सजा भुगत रही हैं। तो वर्षा डोंगरे का जो संघर्ष है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम उनके जैसी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। और हम राज्य शासन से भी ये उम्मीद करेंगे कि वो वर्षा डोंगरे को न्याय दिलाए और उन्हें उनका जो रुका हुआ वेतन है वो दिलाए और उन्हें नियुक्ति दे जहां वो चाह रही हैं। न्यूज बीन के लिए चोखी बात में आज बस इतना ही। अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।